रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भैया आप लाइव चलाइए शौक से, लेकिन आपको पहला ध्यान इसमें देना है, ये अपने आप डाउन होता है। देखो चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे। पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल पहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 जवानी भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, वो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल पहर धीरे धीरे। बुराई को अपने तू मन से हटा ले, मन से हटा ले, बुराई को अपने तू मन से हटा ले, बुराई को अपने मन से हटा ले, मन से हटा ले, मन से हटा ले, बन जाए तेरा ये जी, बन
धीरे धीरे बन जाए तेरा जी, धीरे धीरे ओ बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे बन जाए तेरा धीरे धीरे भजन कर हरि का तू पल पल यो प्यार कर हरि का पल पल प्यारे ओ भजन कर हरि का पल पल तू प्यार भजन कर हरि का पल पल प्यारे ओ पल पल यो प्यारे पल पल यो प्यारे पल पल यो प्यारे पल पल यो प्यारे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे 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 वो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे ओ सजन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे ओ सजन धीरे धीरे सजन धीरे धीरे बोलिए श्यावर रामचंद्र की एक भक्त सत्संग करने निकला। उसकी पत्नी ने कहा कि यहीं पर बैठे रहते हैं आप, बगल में सत्संग हो रहा है, आप जाते नहीं हैं, सारा दिन आपको काम रहता है। 6 दिन की कथा विराम हो गई और रोज पत्नी टॉर्चर करे, अरे मैं तो निकल ही नहीं पाती, बच्चे हैं, परिवार है, काम करना पड़ता है। तुम आप ही सुनाओ, पति जब कोई धर्म काम करता है तो आधा तो वैसे भी सप्लाई हो जाता है, पत्नी को मिल जाता है। मैं नहीं जा पाती, आप चले जाए। अब जब रोज टॉर्चर करे तो उसको लगा कि आज जाना चाहिए, आज जाना चाहिए। अब वो आया, शाम को कथा होती थी, अंधेला हो गया, 8 से 10 का टाइम था। और जब निकला ठंड का समय था, मई जून की, अब वो जनवरी फरवरी की ठंड, अंधेला हो जाता है रात के समय। और जब वो निकला तो कीचड़ में गिर गया, टक्कर लगी, कीचड़ में गिर गया। अब वो उठा एकदम से तो देखा सारे कपड़े गंदे। एक बात बताओ, बहुत विघ्न आते हैं, बहुत बहुत विघ्न आते हैं। कोई भाग्यवान ऐसा होता है
जो इसका सही 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 समय पे इसका पान कर ले। इसमें विघ्न बहुत आते हैं। इसमें लिखा नहीं चौपाई में, अति हरि कृपा जाए पर हो। जब बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की होती है तो पांव दे या मार्ग से, तब इस मार्ग में आना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके गांव के सब लोग आ गए होंगे? नहीं आए होंगे। सब लोग नहीं आ सकते। जा में को नहावे राम रसिया, जा में को नहावे राम रसिया। ये किसी किसी को मिला करता है, सबको नहीं। मेरा गांव इतना बड़ा है, 18 से 20 हजार वोटर है, टाउन है। लेकिन जानते हैं जब कथा होती है तो मुश्किल से मुश्किल 100 से 200 आदमी। अब बाकी सब बिजनेस में लगे, किसी को किसी के यहाँ जाने का टाइम ही नहीं। अच्छा, एक तो मिनी सिटी है, लोग अपने घर में कराते हैं, उतने लोग आते ही नहीं। और दूसरी बात, परमात्मा सबको नहीं बुलाता है। ये नीतू भाभी बैठी है ना, देखो, उतना ही हम लोगों को बराबर दोनों टाइम भोजन, इस टाइम उस टाइम, 4-4 5-5 डिश। एक दो सब्जी बना लो वो चलता है, अब 4-4 5-5 डिश बनेंगे, ऊपर से सारा दिन नाश्ता लो, सारा दिन चाय लो, सारा दिन पानी, ये चलता रहेगा। संतोष भैया और भाभी सारा दिन काम करते हैं, लेकिन कथा के लिए टाइम निकालते हैं ना। बाबूजी बैठे होंगे, ये बैठे सारा दिन, इतना काम करने के बावजूद भी। एक बात बोलूं, काम तो सभी करते हैं, काम के साथ साथ में भाव वैसा ही दिखना, 1 मिनट के लिए चेहरा कुमलाना नहीं, ये किसी किसी में देखने को मिलता है। ये किसी किसी में मिलता है देखने को। चेहरा उदास नहीं होता हो, जैसे कह देंगे भाभी आप थक गई होंगी। अरे नहीं थके ना, नहीं थके, ये तो मेरा रोज का काम है। आप दीदी आप आ गई, मेरा रोज का काम है। अच्छा लगता है सुनने में इतना काम। अब अनिल भैया आप लोग देखिए, बाबूजी सब लोग, आप लोग कोई अकर्ता थोड़ी ना है। देखिए सब लोग अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, आपका चेहरा देख के लग रहा है सब अच्छे अच्छे लोग, और आपको टाइम मिलता है, अन्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कोई कारण होगा, सीधी सीधी बात, कोई कारण होगा। बाबा जी वाक्य देते हैं, वो भिड़ गया पूरा कीचड़ में, लेकिन वो संकल्प कर लिया था, नहीं आज तो सत्संग करूंगा मैं, आज चाहे कुछ हो जाए, पत्नी रोज टॉर्चर करती, आज जाऊंगा। अब वो गया घर, अब उसने फिर कपड़े चेंज किया, ठीक है, कपड़े गंदे हो गए थे, कपड़े चेंज किए और दोबारा भागा। और जब वो उसी जगह पे दोबारा पहुंचा, फिर गिर गया। देखना जरा, ये जो दृष्टांत आपको बताए जाते हैं, इनको झूठा मत समझना, ठीक है, ये झूठे नहीं होते, किसी न किसी संत का विशेष चिंतन होता है। वो फिर गिरा, फिर कपड़े गंदे हुए, फिर लौटा, और जब तीसरी बार आया तो उसी जगह पर एक आदमी दीपक लिए खड़ा था। 2 बार गिरा, तीसरी बार दीपक लिए खड़ा है। जब उसने पूछा कि भैया आप कौन हैं, तो दीपक दिखाने वाले ने कहा इससे आपको क्या लेना देना है, मैंने देखा आप 2 बार गिर गए हैं, अंधेला है तो मैं दीपक लेके आ गया। अब मेरे मन में ये लग रहा है कि आप निश्चित रूप से सत्संग के लिए जा रहे हैं। हाँ जा तो रहा हूँ, लेकिन भैया आप अपना परिचय दे दो। परिचय अभी क्या लेना, चलो मैं तुमको जहां तुम्हें जाना है वहां तक छोड़ के आ गया। अब वो दीपक दिखा करके वहीं तक गया जहां तक वो पंडाल बना था, वहां छोड़ा। तो सत्संग सुनने वाले जिज्ञासु ने फिर पूछ दिया, भैया बताओ ना कौन है आप? तो बोले नहीं मानेगा, पहचान सुनना चाहता है? हाँ। तो बोले मैं काल हूं, काल, तेरी मौत हूं मैं। 2 बार जो टक्कर लगी और 2 बार जो तू गिरा है ना, मैं तुझे मारने आया था, मालूम है, तू मर भी जाता था, लेकिन एक बार जब मैंने तुझे गिराया तो तेरे मन में सत्संग की लहर चल रही थी। यार आज कथा सुनूंगा, कथा सुनूंगा, और मैं तेरा दृढ़ विश्वास दिगाना चाहता था,
तो एक बार मैंने तुझे गिराया, लेकिन तेरे मन ने हार नहीं मानी। और जब तुम हारा नहीं, एक बार की कथा के दृढ़ विश्वास से मैंने तेरे पूरे परिवार के पाप मिटा दिए। सत्संग तेरे अंदर है, पाप तेरे परिवार के मिटा दिए। और जब तुम दोबारा आया, मैंने फिर तुझे गिराया, तो फिर मैंने तेरे पाप मिटा दिए। अब ये पापी नहीं है, गिरने के बावजूद भी सत्संग सुनने जा रहा है, प्रभु की कथा सुनने जा रहा है। और तीसरी बार मैं गिराने वाला था, तो मेरे मन में आया, एक बार गिराया तो इसके मन में कथा थी, तो इसके परिवार के पाप मिट गए। दोबारा में इसके पाप मिट गए, और तिबारा में पूरे गांव के पाप मिट जाते, तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाती ना। मैं तो गया काम से, मेरी तो नौकरी चली जाती। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी से मरना नहीं चाहिए, इसको दीपक दिखाना चाहिए। सत्संग करने वाले को परमात्मा दीपक दिखाता है। और आपको लगे कि ये कथाएं झूठी होती हैं, तो क्या नाम था उनका, मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि की कथा इसके लिए जीता जाता प्रमाण पत्र है। 5 साल की आयु थी उनकी, मार्कंडेय जी की, और 5 साल की आयु में वो आज भी अजर और अमर हैं। कुछ लोग अमर हैं, जैसे जामवंत जी अमर हैं। हनुमान जी तो सब लोग जानते हैं, हनुमान जी हो गए, जामवंत हो गए। परशुराम जी के लिए भी लोग कहते हैं, वो भी संसार में जीवित हैं, आज भी हैं। मार्कंडेय जी जीवित हैं। अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा मरा नहीं था, मणि निकाली गई थी, तेजहीन हुआ था, मरा नहीं था, क्योंकि वो अमर जैसा था। तो सत्संग सुनने वाला, जैसे अब तुलसी बाबा को कहा जाए, क्या ये संसार से गए हैं क्या? प्रत्येक कोने में जाने जा रहे हैं। अरे एक बात और बोलूं, हम लोग मर जाएंगे लेकिन जीवित रहेंगे। मर तो जाएंगे, सबको मरना है, पंच भौतिक शरीर मिट्टी में मिलना है, लेकिन एक खुशी है कि मरेंगे लेकिन जीवित रहेंगे। किसी की याद में, किसी के मन में, कथा के रूप में, भजन के रूप में ये शरीर जीवित रहेगा। बस इतनी ही कमाई तो करनी है हम लोगों को, इतनी ही सिर्फ कमाई है भैया। बाकी कमाई तो सारी दुनिया कर रही है। मरने के बाद कितने दिन आदमी किसको याद करता है, लेकिन काम कुछ ऐसा करो कि साल 2 साल 4 साल 10 साल भी आदमी याद करे। बेटा बेटी ही नहीं, आपके गांव के लोग याद करें, हाँ ये आदमी इतना अच्छा था, ये आदमी इतना अच्छा था। आज देखिए ना, बेला बगरौली में एक को मार डाला। हम लोगों की एंट्री हुई और उसने मुश्किल से 5-10 मिनट का अंतर पड़ा है। हम लोग बैठे ही हैं कि खबर आ गई कि गोली मार दी। अरे राम राम राम। इसी के लिए कहते हैं, काल जो ऐसो पाहुनो तनक चलन नहीं दे, जो मिल जाए गैल मां घरे आन नहीं दे। हाथ में सब्जी का थैला भी होता है ना, और काल मिल जाए हमको, अब उससे कहें कि चलो ऐसा करते हैं, इसको सब्जी को तो कम से कम घर रखाने दे, तो वो कहेगा नहीं नहीं अब नहीं, अब चल चल, तेरा समय बिल्कुल समाप्त है, 1 मिनट नहीं चलने देगा। मरने वाला आदमी क्या सोचा होगा कि मेरी 1 सेकंड में मौत हो जाएगा। हाँ? इसी प्रकार मौत आती है, मौका नहीं देती, आह भरने का मौका नहीं देती। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हाँ? पल पल और 8 पहर धीरे धीरे। बचपन से कब जवानी आ गई, जवानी से कब वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके लिए नित्य नित्य ऐसा प्रयास करें, कोई मिले ना मिले, मेरा ईश्वर मिल जाए, सब लोग यहीं छूट जाएंगे। बाबा जी लिख रहे हैं, बड़ा प्यारा कल की कथा दर्शाती है। सतानंद जी महाराज पहुंचे विश्वामित्र जी के यहाँ। महाराज, जनक जी ने बुलाया है आपको, आपका पदार्पण जब तक नहीं होगा धनुष यज्ञ का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। और एक बात और इसमें बहुत अच्छी छिपी है, जब राम पहुंचे हैं ना, जिस दिन राम पहुंचे हैं उस स्थान पर जहां धनुष रखा था,
जब राम पहुंचे हैं उस दिन साल का आखिरी दिन बचा था, 1 साल हो गया था। 1 साल राजा आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन धनुष क्यों नहीं तोड़ा जा रहा था? जनक जी सोच रहे थे मेरा राम तो आया ही नहीं, मेरा ब्रह्म नहीं आया, तब तक धनुष किससे तुड़वाएं? इनसे। और बाबा जी कह रहे थे जब राम उस यज्ञशाला में प्रवेश किए हैं, साल का आखिरी दिन था, आखिरी दिन, और कितना प्यारा वाक्य आया। राम ने जैसे ही एंट्री की और जितने 10,000 राजा बैठे थे उसमें कम से कम 10% राजा निशाचर बैठे थे। ठीक है, इसमें लिखा है असुर बैठे थे, असुर सीता मैया के साथ विवाह करने आए हैं असुर। और एक इसमें एक बहुत अच्छी बात है, सीता मैया से विवाह क्यों करना चाहते हैं? क्या असुर नहीं जानते कि भक्ति है ना? जानते हैं ना, तो भी जानबूझ करके शादी करना चाहते हैं। अब कोई इन असुरों से पूछे कि शक्ति केवल ब्रह्म की है, राम की है, वो आदि शक्ति है, सबकी माता है, वो जानबूझ करके तुम आग में हाथ डालना चाहते? माता है वो, माता समझ कर प्रणाम करो ना। लेकिन नहीं, ये भक्ति को पाना चाहते हैं। और एक बात और कहें, पत्नी के रूप में ही नहीं, ये पत्नी के रूप में नहीं पाना चाहते, ये एक बार भक्ति के रूप में पाना चाहते हैं। उस दिन चौपाई गाई थी, रावण कुछ नहीं चाहता सीता जी से, बस इतना चाहता है कि एक बार भी लोक मम हो रहा है, केवल एक बार मुझे देख लो। रावण जब सीता मैया को उठा करके लिए जा रहा है तो इसमें एक चौपाई आती है, मनमहा चरण बंद सुख माना। सीता मैया को उठा रहा है, लेकिन उठाने से पहले चरणों को उन्होंने छुआ है रावण ने, मनमहा चरण बंद सुख माना। अब रावण से कोई कहे कि वाह सीता जी को चोरी करके ला रहा है, पैर छू के ला रहा है, ये बहुत बहुत बड़ी चौपाई है। ये मनमहा चरण बंद सुख माना। रावण जानता है जिसको मैं लिए जा रहा हूँ ये मेरी माँ है। और सच है, जब रावण अपने यहाँ लेकर के गया, एक बार देखना, एक बार माँ मेरी तरफ देख ले, एक बार देख ले। तो रावण से पूछा गया, रावण एक बात बता, तू क्यों चाहता है कि सीता तेरी तरफ एक बार देख ले? तो रावण कहता है सीता माने भक्ति, अगर भक्ति एक बार किसी भी जीव को देख ले तो राम छोड़ो, राम के पिताजी भी आ जाएंगे तो मुझे मार नहीं पाएंगे। जो मैं ब्रह्मा से वरदान नहीं पा पाया अजर अमरता का, वो मुझे सीता मैया दे देगी। एक बार मुझे देख ले, केवल ये देख ले। और कितना प्यारा वाक्य आता है, राम जी युद्ध में रावण के ऊपर बाण चलाते चलाते थक गए, रावण मर नहीं रहा है। त्रिजटा ने कहा है सीता जी से, सीता इसमें लिखा है मरही न रिपुश्रम भयो विशेखा, मर नहीं रहा है। तो त्रिजटा मैया ने ये खबर सुनाई सीता जी को, सीता रावण मर नहीं रहा है। अब तो सीता मैया की दिल की धड़कन तेज हो गई, ये मर क्यों नहीं रहा है? तो त्रिजटा ने बताया है सीता ये इसलिए नहीं मर रहा है कि इसके मन में तुम्हारा वास चल रहा है, तुम्हारा नाम चल रहा है। सोचो, रावण के मन में सीता का नाम चल रहा है, सीता सीता जप रहा है, वो सीता का चिंतन चल रहा है, चिंतन मात्र से ये नहीं मर रहा। और अगर सीता जी देख लेती तब क्या होता? तब क्या होता? इसके लिए विनती करो, अगर ये राक्षस बैठे हैं और रूप बदल कर बैठे हैं, एक बार कैसे भी करके सीता मुझे मिल जाए तो हम अमर हो जाएंगे। पत्नी ही रूप में मत देखिए कि वो पत्नी के रूप में ही बिहाने आए हैं, अमर होने आए हैं। भक्ति एक बार देख ले, एक बार। तो उसमें 10% जो बैठे हैं असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं बड़े ब्यूटीफुल बनके, बड़े सुंदर बनके बैठे हैं। इसमें लिखा है राम जी ने जैसे ही प्रवेश किया उस सभा में, राज समाज विराजत रूरे उड़गन महा जन बहु विधु पूरे। ये चौपाई बड़ी प्यारी है। राज समाज विराजत, उड़गन माने जुगनू। जैसे हजारों जुगनुओं के बीच में एक चंद्रमा उदित हो जाए, उड़गन मां जन बहु विधु, ये चंद्रमा आ गया है। चंद्रमा के आगे जुगनू की कोई औकात है? टिमटिमाओ टिमटिमाओ टिमटिमा लो। अब बाबा जी कहते हैं 10% राक्षस बैठे हैं, मेरे साथ में गाइए चौपाई। रहे असुर छल सो न पवेसा, असुर छल को निभ में सा।
चल सोन पवेसा रहे असुर चल सोनि पवेसा तिने प्रभु प्रगट काले सम देखा प्रभु प्रगट काल सम देखा तिने प्रभु प्रगट काल सम देखा प्रभु प्रगट काल सम देखा हे असुर चल सोन पवेसा असुर चल सोन पवेसा असुर चल सोन पवेसा सोन पवेसा सोन पवेसा राक्षस बैठे हैं और बाबा जी का और कौन बैठा है और कौन गोस्वामी बाबा कहते हैं असुरों ने जैसे ही राम जी को देखा उनका जितना बल था बल माने जो कपट वेश बनाकर बैठे थे हमारा आपका कपट का वेश तभी तक चल रहा है जब तक राम ने हमें नहीं देखा या हमने राम को नहीं देखा और जिस दिन उसकी निगाह पड़ गई ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी असली भी सामने आ जाएगा नकली भी सामने आ जाएगा वो रावण के दो दूत हैं ना सुख और सारण सुख और सारण जिसमें विभीषण जी आए रामा दल में राम जी से दोस्ती हुई राम जी ने आते ही राम तिलकते ही सारा सुमन भ्रष्ट न भई अपारा और बाबा जी कहते हैं उसी समय रावण ने पाछे रावण दूत पठाए सुख और सारण को भेज दिया जाओ देखो भला विभीषण का स्वागत हो रहा है या डंडे बरसाए जा रहे हैं देख क्या बाबा जी कहते हैं जब वो सुख और सारण प्रवेश किए रामा दल में तो जितने बंदर बैठे थे तो उनको लगा इस वेश में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे तो उनने क्या किया बंदर का रूप बना लिया ठीक जैसे बंदर थे वैसे खुद बन गए अच्छा बनावटी और रियलिटी में अंतर होता है वैसा बनावटी और रियलिटी अच्छा रूप बना लोगे क्रिया कहाँ से पाएंगे क्रिया मानिए जैसे हम लोग अमेरिका पहुंच जाएं थाईलैंड पहुंच जाएं न्यूजीलैंड पहुंच जाएं तो रूप हम उनके जैसा बना सकते हैं अब भाषा कहाँ से लाएंगे रूप हम आप लोगों के जैसा बनाएंगे लेकिन मिथिला की वाणी कहाँ से लाएंगे तो पहचाने तो जाएंगे ना कि ये मिथिलांचल वाले नहीं है ये नकली है ये बनकर के आए हैं तो बाबा जी कहते हैं ये बंदर बन गए केवल बन गए और जैसे ही तिलक हुआ देवताओं ने फूल बरसाए तो बाबा जी कहते हैं सब बंदर भालू राम जी की जय जयकार कर रहे थे अब जय जयकार सीताराम की जय सिया राम की जय सिया राम की जय तो सुख और सारण के कान में भी सिया राम की जय गई अब बाबा जी कहते हैं जैसे ही सिया राम की जय गई तो इनका जो कपट था ना वो सब बह गया सब बह गया प्रगट बखान राम सुभाऊ प्रगट बखान राम सुभाऊ प्रगट बखान राम सुभाऊ प्रगट बखान राम सुभाऊ अति प्रेम का विसर दुराऊ प्रेम का विसर दुराऊ अति प्रेम का विसर दुराऊ प्रेम का विसर दुराऊ के दूत कभी न जब जाने 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 सकल बांध राम पहियाने सकल बांध राम पहियाने जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। सुख और सार में बंदर बने जरूर खड़े थे। बाबा जी कहते हैं जब वो राम राम गाने लगे, राम का स्वभाव देखा, राम का कार देखा, तो अति सब प्रेम का विसर दुराव। जो रूप बनाकर आए थे सब बदल गया, वो असली रूप में आ गए। जब तक राम की निगाहें हमारे आप के ऊपर नहीं पड़ी, तब तक हम लोग केवल कपट का वेश बना लें, नकली वेश बना लें। और हम लोग बैठे हैं ना, वास्तव में ये असली रूप नहीं है, नकली है। ऊपर से हम धर्मवान बनकर बैठे हैं, अंदर तो कतलनी ही चल रही है ना, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की। हर व्यक्ति, वही तो कहते हैं, हर व्यक्ति प्योर कहाँ है। उत्तरकांड में लिखा है धर्मशील कोटिन महागौ। करोड़ों व्यक्तियों में एक व्यक्ति धर्मवान होता है। अब यहाँ तो 1 करोड़ है भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है। तो विनती करें, सीधे सीधे भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जब 1 करोड़ व्यक्ति होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति धर्मवान होता है, और उस एक व्यक्ति धर्मवान होता है, तब 1 करोड़ का पेट भरता है। बहुत बड़ी बात है, तब 1 करोड़ का पेट भरता है। अब इतना बड़ा धर्मवान कि 1 करोड़ व्यक्ति का पेट भरेगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति धर्मवान। और हम लोग जो हैं, केवल धर्म की छाया है हमारे आपके ऊपर। हम लोग जो बैठे हैं, धर्म की मात्र छाया, प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है। और गोस्वामी बाबा बड़ा प्यारा वाक्य देते हैं, रहे असुल छल सोन पवेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। अच्छा, उनको लगा, राम जी को जैसे ही देखा तो उनको लगा, अरे राम राम राम, अब तो हम मारे जाएंगे। इनके मन को 1 मिनट के लिए लगा, काल आ गया, हमारा काल। जो छिपे छिपाए राक्षस बैठे थे, राम जी ने जब उनकी तरफ दृष्टिपात किया, तब बाबा जी को लगा, उन राक्षसों को लगा कि अब तो हम मारे जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। लेकिन राम जी केवल उनको दिख रहे हैं विराट के रूप में, काल के रूप में, बाकी सबको। तो बाबा जी कहते हैं, जनक जी के जाति वाले लोग भी वहीं बैठे हैं। जनक जाति अवलोकन कैसे, आहा, जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। जनक जी के जात वाले लोगों ने जब राम जी को देखा, तुलसी बाबा कहते हैं, इनको क्या दिखे? बोले राम जी इनको दिखे, इनको लगा कि हमारा पाहुना आ गया, हमारा रिश्तेदार आ गया। केवल जनक जी के रिश्तेदार नहीं है ये, हमारे रिश्तेदार हैं। और राम जी ने ऐसा रूप उनको दिखाया जिनके अंदर यह भाव चल रहा था कि जितने जनक के लोग बैठे थे, बाबा जी कहते हैं, सबको लगा कि हमारा रिश्तेदार है, सगा रिश्तेदार है। अब फिर एक मैसेज आता है, फिर एक मैसेज। हकीकत तो यह है कि राम ही हमारा सगा रिश्तेदार है। राम के अलावा बाकी कोई हमारे रिश्ते में नहीं आता। इतनी छोटी सी घटना बताऊं, देख लो रिश्तेदारों की बात जहां आती है। एक बार अमरनाथ जाना था हमको, बहुत पहले की बात है, मुश्किल से 17 से 18 साल की आयु रही होगी। अमरनाथ की तैयारी कर गई, पैसा 1 रुपया नहीं, ठीक है, एक रुपया नहीं, जाएं कैसे? तो मौसा जी से मांगे, बहुत बड़े आदमी थे। मौसा जी 1000 दे दो केवल, और वापस कर देंगे आपका। और सच पूछे 1000 नहीं, 100 रुपए नहीं दिए। लाइव नहीं चल रहा है अभी, माने उनके पास तक नहीं पहुंचेगा। ये बात एक तरह से गुप्त रखी जाती है। जब समय बिगड़ता है बाबूजी, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। और जब अच्छा दिन आता है, आप देखो, आप ढिंडोरा पिटा है निसी के नाम का, पूरे रिश्तेदारी में निसी के नाम का रिश्तेदार ढिंडोरा पिटा है, निसी हमारी, निसी हमारी। जब व्यक्ति बनता है तब हमारा शब्द आता है, और जब बिगड़ता है कोई किसी का नहीं होता। अपना कोई नहीं, अरे एक कोयल कुहू कुहू करके डाल में बैठी है, गा रही है, कोयलिया बोली रे। और साधु निकले पेड़ के नीचे से, अमुआ की डाल, अपना कोई नहीं आ रे, अपना कोई नहीं आ रे, कोई नहीं आ रे,
रघुनंदन अपना कोई नहीं अरे। अपना कोई नहीं अरे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग की रीत कठिन है सजनी, ये जग दुख का मेला। तन का पिंजड़ा यही रह जाए हो, तन का पिंजड़ा यही रह जाए। उड़ जाए हंस अकेला, कभी उड़ जाए हंस अकेला। तेरा कोई नहीं अरे, तेरा कोई नहीं अरे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं अरे। जग की प्रीत कठिन है सजनी, प्रीत न करियो कोई। कठिन है सजनी, प्रीत न करियो कोई। कठिन है सजनी, प्रीत न करियो कोई। जिसने जग से प्रीत करी है आप उसी की रोई। जिसने जग से प्रीत करी है आप उसी की रोई। हाँ आप उसी की रोई। अपना कोई नहीं अरे, अपना कोई नहीं अरे। अपना कोई नहीं अरे। ओ बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं अरे। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं अरे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। जनक जाते अब लोग कैसे, सजने सगे और प्रिय लागन जैसे। ऐसा लगता है जैसे हमारा खास रिश्तेदार आया है, खास रिश्तेदार। भगत सिंह को फांसी में चढ़ाया जा रहा था। जज ने कहा भगत सिंह किसी से मिलना चाहते हो, किसी रिश्तेदार से, नातेदार से, अपने परिवार से। भगत सिंह ने कहा कोई हमारा है ही नहीं। क्या बात करते हो, कोई रिश्तेदार नहीं तुम्हारा? कोई नहीं है मेरा। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ रिश्तेदार तो है मेरे, लेकिन जानते हैं कि सब कौन है रिश्तेदार मेरे? कौन? बोले अभी मुझसे पहले या 2-4 दिन पहले या महीने भर पहले जो भारत देश को बचाने के लिए फांसी में चढ़ गए। अपनी माँ से नाता तोड़ दिया इस धरती माता के लिए, अपनी बहन से नाता तोड़ दिया इस धरती माता के लिए, अपने परिवार की कुर्बानी दे दी धरती माता के लिए। और सही पूछिए तो सगे रिश्तेदार वही थे जो भारत माता के लिए मर गए, शहीद हो गए। मेरा कोई नहीं है, किसको मैं अपना कहूं? कोई नहीं मेरा। सगा रिश्तेदार हमारा केवल राम है, बाकी तो केवल अजमा करके देख लेना। पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद जी गाया करते थे, देख लिया परिवार, देख लिया संसार, ये हमने देख लिया, ये सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक
और मन से सेवा करोगे तब तक ये तन निरोग और धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक तुम मन से सेवा करोगे तब तक तुम मानेगा परिवार। ये हमने देख लिया संसार, ये हमने देख लिया, ये सब मतलब के हैं यार, हमने देख लिया। अपना नाता अपने प्रीतम से बना वही हमारा खास रिश्तेदार है। जनक जी ने और सुनैना मैया ने जब राम जी को देखा तो जैसा चिंतन उनके मन में चल रहा था राम जी वैसे बन गए। तुलसी बाबा लिख रहे हैं जैसा इनके मन में चिंतन क्या चल रहा है। सहित विदेह बिलोक रानी, सहित विदेह बिलोक रानी, सहित विदेह सहित बिलोक रानी, शिशु सम प्रीतना जाए बखानी, ओ शिशु सम प्रीतना जाए बखानी। जनक जी ने जब राम जी को देखा, उस सुनैना मैया ने देखा तो पता है उनको क्या लगा? उनको लगा कि जैसे हमारा ही जाया बेटा आ गया है। भाव देखना, जाती रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तुम तैसे। राम जी ने दो जगह विराट रूप दिखाया है। एक तो यहाँ दिखा रहे हैं सबको, जिसके मन में जो चल रहा है, जो जिस भाव से बैठा है राम जी वैसे ही बन जा रहे हैं। ठीक है, जनक जी कह रहे हैं काश ऐसा मेरा बेटा होता, जैसा ये सांवला सांवला आ रहा है ना, काश ऐसा मेरा बेटा होता। और मैं विनती करूं, राम जी ने आशीर्वाद दे दिया, माँ पिताश्री जन्म का ना सही तो धर्म का सही, दामाद बेटा ही तो होता है। और मैं आपका दामाद बन जाऊंगा तो आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आप चिंता न करना, आप चिंता न करना। जो जिस भाव से देख रहा है, तुलसी बाबा कहते हैं नारी बिलोक हरस ही है। जितनी मिथिला में नारियां बैठी हैं सबकी निगाह राम जी की तरफ है। निज निज रुचि अनुरूप, निज निज रुचि, जितनी भी नारियां बैठी हैं, युवा वृद्ध, तो बाबा जी कहते हैं इनके मन में क्या चल रहा है? बोले कोई सोच रही है काश ऐसा मेरा भाई होता, कोई सोच रही है काश ऐसा मेरा पिता होता, कोई सोच रही है काश ऐसा मेरा पति होता। राम जी उसी रूप में दिख रहे हैं, उनको उसी रूप में दिख रहे हैं। और बाबा जी बड़ा प्यारा वाक्य दिखते, विद्वान बैठे थे उस सभा में, ज्ञानी जन बैठे थे। जब उन्होंने राम को देखा तो राम जी अलग देखे। विदुषण प्रभु, विद्वान माने ज्ञानी जन बैठे, विराट मैदिका, ओ विदुषण प्रभु विराट मैदिका, विराट मैदिका, बहुमुख कर बहुमुख कर पद पंकज सीता, बहुमुख कर पद पंकज सीता, पंकज सीता, हरि भजन दे दो भ्राता, ओ हरि भजन दे दो भ्राता, ओ जय सिया राम, जय सिया राम,
सब सुख दाता सब सुख दाता। ज्ञानियों ने जब राम जी को देखा तो देख कैसे रहे हैं? तुलसी बाबा कहते हैं ज्ञानी के मन में विराट ही सब कुछ है, और जब देखा तो परमात्मा विराट के रूप में ज्ञानी को दिखे। और विराट कैसे? तुलसी बाबा कहते हैं विराट के हजारों पैर, हजारों हाथ, हजारों सर, हजारों आंखें। विराट माने विराट। आप जब रामायण पढ़ेंगे तो लंका कांड में मंदोदरी ने रावण को समझाते समय विराट की उपमा की है। विराट कैसा होता है? राम को विराट की तुलना दी है। और जिसमें आकाश, ध्यान देना, आकाश मंदोदरी ने मेघनाथ को, उसको रावण को आकाश परमात्मा के बाल बताए हैं। गौर करना, आकाश कौन है? परमात्मा के बाल। और पाताल, पाताल परमात्मा के पैर। अब सोचिए जरा वो विराट कितना बड़ा होता होगा। जिस आकाश की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, चारों तरफ की सीमा कोई नहीं नाप पाया, वो उसके बाल हैं नीले नीले। सोचिए जरा, विराट देख रहा है ऐसा। और पाताल पैर हैं, दसों दिशाएं, दसों दिशाएं बाबा जी कहते हैं ये हाथ है। बहुत विशाल है वो, बहुत विशाल। यही विराट का दर्शन तो अर्जुन को कराया था ना परमात्मा ने। अर्जुन को मैं विनती करूं, ज्ञानी जब परमात्मा को देखता है तो इस सगुण साकार के रूप में नहीं देखता, निर्गुण निराकार के रूप में देखता है। वो तो यही कहता है ना तुम्हारे हाथ हैं, ना पैर हैं, ना तुम्हारी आंखें हैं, ना तू चल सकता है, ना बोल सकता है, मैं तुझे नहीं पूजूंगा। मैं तुझे नहीं पूजूंगा, मैं तो निर्गुण निराकार को पूजूंगा। वही ब्रह्म है ज्ञानी। और भगवान ज्ञानी के लिए विराट बन गए। लेकिन हम जैसे वहां पे भक्त बैठे थे, कोई गणेश को मानने वाला, कोई शंकर को, कोई विष्णु को, कोई माता को, तो बाबा जी कहते हैं हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सम सब सुखदाता। जो जिस भावना से कि अगर ये गणेश जी हैं तो वो गणेश के रूप में दिख रहे हैं, ये शंकर है तो वो शंकर के रूप में बन जा रहे हैं। मैं विनती करूं, बड़ा प्यारा भाव आता है। और ऐसा करते 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 राम वहां पर पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ में, जहां सब मंचन थे, मंच के सुंदर सुखद विशाल। बड़ा सा एक सिंहासन पड़ा था, गुरुजी बैठे, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ राम बैठ गए। अब दूत खड़े हुए जनक जी के। जनक जी ने कहा मेरी वृद्धावली गा के और सबको बताओ कि धनुष को कैसे तोड़ना है। दूत खड़े हुए, दूतों ने अपनी आवाज में कहा, अपनी शैली में कहा। देखना ये उनकी कहने की शैली थी। सुनो सुनो, जितने राजा धनुष को तोड़ने आए हैं, कोई भी धनुष के पास मत जाना, इसको तोड़ना नहीं। तो जो राजा और बैठे थे, जो कपटी बैठे थे, क्रूर बैठे थे, उसमें अच्छे राजा, धर्मराज, धर्म के मानने वाले राजा भी बैठे थे। तो बाबा जी कहते हैं जो कपटी राजा थे उनने कहा जब धनुष को तोड़ना ही नहीं था तो हमको 1 साल पहले बता देते, हम काहे को बैठे यहाँ, पहले बता देते। अब तुम कह रहे हो जब 1 साल बीतने को है, बराबर हम लोग आशा से बैठे हैं, और तुम लोग कह रहे हो कि धनुष को कोई मत तोड़ना, कोई मत, क्या कारण है? तो दूतों ने कहा हम आपके हित की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा हित है कि धनुष को ना तोड़ा जाए? अरे बोले पूरी बात तो सुन लीजिए, इसमें आपका हित छिपा है। अच्छा, क्या हित छिपा है? बोले आपको पता है आपकी जो भुजाएं हैं ये चंद्रमा है। नभ भुज बल विदु शिव धन राहु, नभ भुज बल विदु शिव धन राहु, गरुए कठोर विदित सबका करुए कठोर विदित सबका, कोई पुरार कर दंड
कठोरा, त्रिपुरारी गर्दन कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, आज समाज आज जो तोरा, प्रभु बन जय समेत वैदेही, समेत वैदेही, ओ नहीं विचार करे हटते, नहीं विचार करे हटते, रावण वाले महावटवारे, एक सरासर गवाही सिधारे, ओ देख सिधारे, नप भुजबल विदु शिव धन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। तुम्हारे जो भुजाओं की बल है ना, ये चंद्रमा है, और जो ये धनुष रखा है बोले ये राहु है, इसके लिए सावधान, धनुष के पास कोई मत जाना। क्यों? बोले क्योंकि पता नहीं कब से सनातन से चंद्रमा का और राहु का बराबर बैर रहा है, और पूर्णमासी का जहां चंद्रमा हो, तुम अपने आप को पूर्ण मानकर बैठे हो, जहां पूर्णमासी का चंद्रमा। अच्छा आप लोग भी ध्यान दीजिए, सबको पता भी है आधे चंद्रमा में कभी ग्रहण नहीं लगता भाई साहब, लगता है आधे जब होता है पूर्णमासी में लगता है। तो देखना जरा, ये जितने राजा हैं इनको ग्रहण ना लगता, लेकिन ये सब अपने आप को पूर्ण मानकर बैठे हैं, पूर्ण, हमसे बढ़कर है कोई। और बाबा जी से पूछा गया तुलसी बाबा से, बाबा पूर्ण कौन है? बोले पूर्ण ब्रह्म तो केवल परमात्मा होता है, बाकी सब अपूर्ण बैठे हैं, लेकिन अपने अपने आप को मानकर बैठे हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। और बाबा जी कहते हैं बड़ा प्यारा भाव, इन दूतों ने कहा, भाटों ने कहा वहां मत जाना, राहु बैठा है धनुष के ऊपर। तो हकीकत कहे बाबूजी, राहु बैठा भी था, दूत बिल्कुल सही कह रहे हैं, राहु बैठा है धनुष के ऊपर। कहानी मालूम है ना? मालूम है। रात्रि के समय में एक दिन रावण आया, इसमें चौपाई लिखी ना, रावण बाण महाबट भारे, देख सरासाई गवई सिधारे, सोई पुरार कर दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। रावण भी हार गया था। अच्छा एक दिन रावण आया, रात्रि के वही 1 से 2 बजे, जब थोड़ी थोड़ी नींद आ गई सिपाहियों को, वहां पे पहरा दिया जाता था धनुष के आसपास। और जब सिपाहियों को नींद आई, अच्छा माया भी था, नींद आई होगी तो ना आई होगी तो उसने दिला दी होगी नींद, पहरेदार सो गए। रावण के मन में लग रहा था अगर सबके सामने मैंने धनुष को उठाया और यदि नहीं उठा तो मेरी नाक कट जाएगी, मैं रावण हूँ, रावण कैलाश पर्वत को उठाने वाला ठहरा, अब उठाया सबके सामने ना उठा तो मेरी नाक चली जाएगी। तो ऐसा करता हूँ, पहले मैं अकेले में आजमाइश करता हूँ, धनुष उठ गया तो फिर सबके सामने जाऊंगा। और बाबा जी कहते हैं रात के समय अकेले में गया, और देखना जरा धनुष की रक्षा कौन कर रहा है? भगवान शंकर। मैया पार्वती ने जिस दिन से सीता जी को वरदान दिया था कि मन जाहि राखियो मिले सुवर सहज सुंदर सावरो, उस दिन से गौरी मैया की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैंने वरदान दे तो दिया है, पता नहीं क्या होगा, दे तो दिया है, पता नहीं क्या होगा, चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन शंकर जी ने पूछ दिया, पार्वती मैया के मत्थे पे पसीना था, आखिरी दिन था, धनुष के तोड़ने वाला समय था। शंकर जी ने पूछ दिया कि पार्वती धनुष को तोड़ते समय, इस समय सब खुश हैं कि आज धनुष टूटेगा, कोई ना कोई तो उठाएगा, देवता भी खुश हैं, किन्नर भी खुश हैं, राजा भी खुश हैं, प्रजा भी खुश है, जनक जी भी खुश है कि आज हमारी बेटी के हाथ में मेहंदी लग जाएगी, सब खुश हैं। लेकिन तुम दुखी हो, तुम्हारे मत्थे पे पसीना है। गौरी माता ने कहा प्रभु यदि पूछ ही दिए हो तो बता दूं क्या कि मैं क्यों परेशान हूँ? हाँ हाँ बता दो। बोले महाराज मुझे चिंता ये है कि मैं सीता को वरदान दे के आया हूँ, सीता तुमने जिसको मन में बसाया है वही तुमको पति के रूप में मिलेगा, तो फिर चिंता किस बात की? आपने जो कह दिया है तो वो पूरा ही होगा। महाराज वो तो ठीक है, पूरा होगा कि नहीं होगा मैं ये नहीं जानती, लेकिन चिंता इस बात की है मेरी बेटी है ना वो, इसके लिए दिल की धड़कन पड़ी है, अपने वरदान पे भी मुझे चिंता हो रही है। आप मेरा एक काम करेंगे?
भगवान शंकर ने कहा क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले उस यज्ञ में जा करके, धनुष यज्ञ में जाके एक बार धनुष की रक्षा कर दो। अरे पार्वती तुमको अपने वरदान पर भरोसा नहीं? नहीं प्रभु भरोसा है, फिर भी मेरा मन डामाडोल है। इस समय सीता मेरी बेटी के रूप में है, मैं माँ के रूप में हूँ, मन डामाडोल है, धनुष की रक्षा करो भोलेनाथ। तो भगवान शंकर ने कहा जब मन में इतनी चिंता थी तो वरदान देना ही नहीं चाहिए, पहले मुझसे बात कर ले, पहले बात करते। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु ये बात सही नहीं है, जब आप वरदान देते हैं तो क्या मुझसे पूछते हैं? जिसको चाहो उसी को वरदान दे दिया। एक भी बार मुझसे पूछे आप? भस्मासुर जैसे महाराज को दे दिया और फिर बाद में भगे भगे घूम रहे थे, नारायण न बचाते तो आपको भी पता चल जाता। तो करना क्या है? बोले प्रभु मैं ये भी नहीं चाहती कि राम ही धनुष तोड़े, मेरी बेटी कुंवारी बैठी रहे तो बैठी रहे, लेकिन कोई राक्षस ना ले जाए इसको, बस चिंता मेरी इसलिए बड़ी है। जो आपका वो बेईमान चेला है ना, वो रावण, वो बेईमान चेला, प्रभु उससे डर लगता है। वो जो बाणासुर है ना 20 भुजाओं वाला, उससे डर लगता है करुणा निधान। ये बहुत बलशाली है, आपके कैलाश पर्वत को आके उठाने वाला, तौलता मन हूं तौल निज बाहुबल। ये कैलाश पर्वत उठा करके अपनी भुजाओं का बल तौला करता था। भोलेनाथ यदि आप उस धनुष की रक्षा करेंगे तो मेरा वरदान पूरा हो जाएगा। विनती करें, इसमें लिखा है नभ भुज बल विधु शिवधन राहु, शिवधन और राहु, शिवधन और राहु। एक तरफ शिव का धनुष शिव का है, दूसरी तरफ शिव जी उसमें बैठे हैं, एक तरफ राहु बैठा। राहु बैठा कैसे है लेकिन देखना आया कब है ये राहु धनुष पर बैठने। रावण आया धनुष को उठाने रात्रि के समय। अच्छा उठ तो गया धनुष, कमजोर तो था नहीं, धनुष उठा। अच्छा उठता नहीं, लेकिन शंकर जी चाह रहे थे कि अभी उठा ले, केवल अभी उठा ले, तब मैं बताता हूँ। और जैसे इसने दोनों हाथ डाले नीचे से उठाए और थोड़ी सी ताकत लगाई और शंकर जी ने जोर से पैर रख ना दिया, इसके हाथ दब गए नीचे। चिल्लाओ बड़ा भोले बाबा बचाओ, भोलेनाथ बचाओ। शंकर जी ने कहा नहीं बचाऊंगा, पहले तो तू ये बता तू यहाँ किस मकसद से आया है? भोलेनाथ धनुष को उठाने आया था। अच्छा क्यों आया है उठाने? प्रभु मैं कल स्वयंवर में जाऊंगा। नहीं जाएगा। जाऊंगा, बोले नहीं जाऊंगा। अच्छा गया तो? बोले अगर जाओगे तो रात भर ऐसे ही पड़े रहोगे, धनुष उठेगा नहीं। मैं ऐसे ही पैर के अंगूठे से दबाए रहूंगा। 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अभी जनक जी आने वाले हैं। और जानते हो जनक कौन है? तुम्हारा गुरु भाई है। हाँ गुरु भाई के सामने नाक कट जाएगी तेरी, जो बड़ी बड़ी डींगे मारता है ना सारी की सारी बह जाएगी। जनक जी भी शंकर जी के पुजारी थे, शिष्य हैं उनके। बाबा जी कहते हैं दोनों गुरु भाई हैं। और देखना कितना प्यारा वाक्य आता है। शंकर जी ने कहा और रावण ने पूरी ताकत लगा दी एड़ी चोटी की, धनुष नहीं उठा तो नहीं उठा, हाथ दबे हैं नीचे, नीचे हाथ दबे। और कितना प्यारा वाक्य आता है। रावण आज विनती कर रहा है भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो। बोले एक शर्त पर, जब तक स्वयंवर होगा तब तक तेरा ये मुंह मुझे दिखना नहीं चाहिए। प्रॉमिस कर, वादा कर पहले। जब तक स्वयंवर चलेगा तू यहाँ नहीं रहेगा। बोल रहेगा? रावण ने कहा नहीं रहूंगा। बोले फिर बोल रहेगा? बोला नहीं रहूंगा। तो बोले जा यहाँ से, चल चल यहाँ से। रावण चला तो गया है, लेकिन वो कहते नहीं हो कुत्ते की जो दुम होती है ना 6 महीने डालो उसमें, वो उसका पंखा झलने वाला वो होती है ना पुंगरिया उसको बोलते हैं, गोल गोल घुमाती है पंखे को। उसमें डाल दो तो 6 महीने के बाद कहते हैं निकालो तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी, जैसी तैसी रहेगी। बाबा जी कहते हैं रावण चला तो गया, लेकिन राहु को बुलाया। राहु एक काम करना है तुझे। क्या? बोले जब तक राजा बैठे रहे तब तक तू भी धनुष के ऊपर बैठे रहना। क्यों महाराज? बोले अगर धनुष को मैं नहीं तोड़ पाया तो किसी को तोड़ने भी नहीं दूंगा। जा बैठ उसमें। शंकर जी ने कहा चल तू भी बैठ तो मैं भी बैठूंगा, जब तक तू बैठा है तो मैं भी। बाबा जी कहते हैं एक तरफ राहु तो एक तरफ भगवान शंकर, दोनों बैठे हैं। अब जैसे ही वृद्धावली प्रारंभ हुई, गोस्वामी बाबा कहते हैं एक राजा उठा, समझा भी दिया है घाटों ने, जाना मत, जाओगे तो अभीस के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है।
वहां मत जाना, ग्रहण लग जाएगा, राहु बैठा है। और सोचिए जरा, राहु सबको दिखाई दे रहा है लेकिन अभिमानी राजाओं को दिखाई नहीं दे रहा है। सीता जी का भूत जो सवार है, सीता जी का भूत सवार है। जय चाहिए, जय चाहिए। और गोस्वामी बाबा कहते हैं उठा कैसे, उठा, उठने का तरीका देखना। अच्छा, गरीबी में जब व्यक्ति चलता है तब चाल अलग होती है, जब निर्बल होता है तब चाल अलग होती है, और जब पैसा बढ़ता है तब चाल अलग होती है, तब चाल अलग होती है। देखना ये राजा उठ कैसे रहा है, मना किया है उसके बावजूद उठा, ऐसे उठा, उसको लगा कि मुझसे पहले कोई और ना खड़ा हो जाए जो धनुष को तोड़ने के चल दे। उठा कैसे, गमछा निकाला, अपने कमर में बांधा, परिकर बांध, गमछा निकाला गले से, कमर में बांधा, परिकर बांध उठो कुलाई, परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई, चले इष्ट देवन शरणाई, तमकता की तपी शिव धनु धराई, उठाए न कोटि हाथ बल कराई, उठाए न कोटि हाथ बल कराई, हाथ बल कराई, बात बल कराई। गोस्वामी बाबा को लिखना पड़ा, इसने पूरी ताकत लगा दी, धनुष के पास गया, धनुष को उठाया। अब एक बात और कहूँ, धनुष की रक्षा कितने लोग कर रहे हैं? धनुष की रक्षा बोले सबसे पहले धनुष की रक्षा कर रही है धरती माता सीता मैया की असली माँ। पकड़े हुए हैं धनुष को स्वामी राम जी, जब तक आप नहीं आओगे ना धनुष को ऐसे ही पकड़े रहोगे। एक तो सीता मैया पकड़े हैं और दूसरी बार शेष जी भी पूरी ताकत लगाए हैं। लक्ष्मण जी ऊपर है ना, ऊपर है, शेष जी भी पूरी ताकत लगाए, उठाओ भला उठाओ उठाओ। बड़े बड़े योद्धा लगे हैं धनुष का साथ देने में। धरती माता धनुष को पकड़े, शेष जी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। गोस्वामी बाबा फिर कहते हैं और कौन है, और कौन है? शंकर जी पूरी ताकत लगाए हैं, धनुष नहीं उठना चाहिए। दधीच जी स्वयं कहते हैं मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं उठूंगा, एक से एक बड़े बलशाली है, मैं नहीं उठूंगा। और उसके बाद गौरी मैया का आशीर्वाद और सीता मैया का सतीत्व लगा है। धनुष को उठा सकता है कोई? हाँ कोई उठा सकता है? कितने लोग उसमें हनुमान साल लगाए अपने। गोस्वामी बाबा को नीचे लिखना पड़ा, ये ऊपर वाली चौपाई कितनी बढ़िया है। परिकर बांध उठे कुलाई, तो चले इष्ट देवन शरणाई। और तमकी अपने आप को झटक रहा है, तमक का मतलब झटका। देखा मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं है। तमकी ताकी, दो बार शब्द लिखा है, तमकी ताकी, तमकी ताकी तकी, ताकी तकी। योद्धा ने ताका तो शंकर जी ने भी ताका, दो शब्द लिखे। तमकी ताकी तकी, इसने ताका तो शंकर जी ने भी ताका। और शिव धन धरई, पर उठे न कोटि भांति बल करई। धनुष उठ नहीं रहा। तुलसी बाबा से पूछा गया बाबा धनुष क्यों नहीं उठ रहा, कैसे नहीं उठ रहा? ये चौपाई बड़ी मार्मिक है, इसके नीचे उठे न शंभु
और सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जैसे सतवंती नारी का मन कामी पुरुष के द्वारा नहीं हिलाया जा सकता। अगर नारी सतवंती है, कर प्रयास, तुम कर प्रयास, तो होगा अपने घर के लिए होगा। हाँ? और बाबा जी बात कहते हैं जैसे जिस तरह से सती का मन अडिग होता है, इसी प्रकार आज धनुष भी अडिग है, हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा। अच्छा, धीरे 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 करके सब कथा जानते हैं, राजा हार गए। और राजा जैसे ही हारे तो इन राजाओं ने आपस में एक सलाह बनाई। ऐसा करते हैं, इस धनुष को एक साथ उठाते हैं, एक साथ। अच्छा, एक साथ अच्छा, ये राजा कहते हैं एक साथ धनुष उठाएंगे। अच्छा, सच सच बताना, अगर धनुष उड़ जाता तो ये बहुत बड़ी बात। धनुष को एक साथ उठाओ, और यदि धोखे में धनुष उड़ जाएगा तो सीता विवाह किसके साथ करेंगे? बोले ऐसा करेंगे, पहले हम सब लोग एक साथ मिलकर धनुष उठाएंगे, और जब धनुष उड़ गया तो बोले फिर तलवार उठाएंगे, बोले उसके बाद बोले गर्दन उठाएंगे, उसके बाद बोले जब गर्दन कट करके पूरे संसार में छा जाएंगे, जब एक बचेगी, एक सीता उसी का वर्ण करेगी, एक के साथ सीता विवाह करेगी। हाँ, ये सही बोल रहा है, ये राजा सही बोल रहा है, सीता एक के साथ ही विवाह करेगी। वो एक कौन है? एक अखंड एक सीतामल। और एक महात्मा तो बहुत अच्छा बात कह रहे थे, राम एक अंक है, बाकी जितने राजा बोले पीछे लगने वाले जीरो हैं। जैसे एक अंक के पीछे हजारों जीरो लगा दो तो संख्या बन जाती है, और अगर जीरो को संख्या को हटा दो तो जीरो आप कितने भी लगाइए संख्या बनने वाली नहीं है। ये कहाँ गए भाई साहब, इसको बढ़ाइए ना। श्री राम, श्री राम, भारी भारी बोल रहा है, आनंद नहीं आ रहा भैया, ऐसा लग रहा है मेरा गला बैठा है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। सब भाव बिगड़ जाएगा, जब तक आप जॉइंट वेंट करोगे तो कथा का भाव आ जाएगा। तब तक सेट कर लो, आप वहीं बैठे बैठे सेट कर लो, देखा जाएगा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, ओ सीता राम राम राम। अरे लग रहा है गला बैठ गया है। जीवन का उद्धार करना सीखो, सत्संगत से प्यार करना सीखोगी, जीवन का उद्धार करना सीखोगी, सत्संगत से प्यार करना सीखोगी, जीवन का उद्धार करना
धन साथ न जावे, सुत दादा काम न आवे। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि भजन नित्य व्रत कीजिए, शुद्ध अंतकरण कर लीजिए। हरि भजन नित्य व्रत कीजिए, शुद्ध अंतकरण कर लीजिए। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। और ये आगे हमारे भैया अनु कुमारी जी, हाँ छोटी सी बच्ची अनु कुमारी जी, इनकी तरफ से 50 मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। श्री राम श्री राम श्री राम। और हमारे भैया लड्डू बाबू जी, इनकी तरफ से भी 50 मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। क्या करें भैया बताओ, ऐसा थोड़ी कि आपसे कोई झूठ कहा जा रहा है। श्री राम श्री राम। 1.5 घंटा काटना है क्या भैया? ये बेकार है ना, ये बताओ बिल्कुल बेकार। श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। श्री सीताराम श्री सीताराम। भूप सहित दस कई बारा, लगे उठावन तरह नटारा। नपन बिलो के जनक अकुलाने, बोले बचन रोष तन साने। बचन रोष जन साने। दीप दीप के भूपत नाना, दीप दीप
सके भूत निहाना। आए सुने हम जो प्रण ठाना, आए सुने हम जो प्रण ठाना, ओ आए सुने हम जो प्रण ठाना, आए सुने हम जो प्रण ठाना। लेत चढ़ा अब तो रब भाई, लेत चढ़ा अब तो रब भाई, और दिल भर घूम न सके छड़ाई, दिल भर घूम न सके छड़ाई। अब जन को माथे बटमानी, जन को माथे बटमानी, ओ वीर विहीन मही में जानी, वीर बहीन मही में जानी, मही में जानी, मही में जानी, हाँ मही में जानी। मही में जानी। 10,000 राजा जब एक साथ धनुष को उठाने गए, एक साथ जब उठाने के लिए धनुष गए और जब धनुष फिर भी नहीं उठा, अब तो जनक जी की आंख में आंसू आ गया। एक बात बोलूं, जनक जी उदास तो है लेकिन असली का उदास नहीं है। इसमें लिखा है नपन बिलोक और जनक अकुलाने, बोले बचन रोस जनुसाने। रोस जनुसाने, जनुसाने का मतलब ये असली का क्रोध नहीं कर रहे हैं, नकली वाला कर रहे हैं। ज्ञानी को ना हर्ष होता है ना विषाद होता है। और विनती करूं, रोज से ज्यादा आज माई गड़बड़ है, रोज से ज्यादा। अब कह रहे हैं बाबा आते हैं तो कोई शिकायत नहीं करते। अब बाबा बेचारे सीधे साधे आदमी, अब उनको पागल बनाए रहते सही है, वो सीधे साधे बाबा, उनको लगता है कि ऐसा ही होता होगा माई, तो आज वो हम लोग को पाला पड़ गया है। झूठी शिकायत नहीं करते। आज तो लग रहा है जैसे 2 घंटे में गला बिल्कुल चला जाएगा, बोल ही ना पाएंगे। बोलने में खराच उठता है यार। बोलिए सियावर रामचंद्र जी के, उमापति महादेव की जय। जनक जी कह रहे हैं इस धरती पे अपने आप को अब कोई वीर मत कहना। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठा रहे हैं, मेरी बेटी को गेंद समझे हो क्या, खिलवाड़ समझे हो क्या? वो मान लिया कि अगर बाप ठान ले के बेटी का विवाह यहाँ करना है, बेटी एक बार थोड़ी कहेगी कि नहीं मेरा विवाह यहाँ मत करो, यहाँ करो बाबूजी। अच्छे कुल खानदान की बेटी अपने बर का चयन स्वयं नहीं करते। उस समय तो केवल पिता और भाई ही जहां विवाह कर देंगे बेटी वहां चली जाएगी। जैसे गाय होती है ना, गाय को उठा करके किसी के यहाँ भी रखा, 10 साल गाय को आपने अपने यहाँ रखा है, वो गाय जाना भी नहीं चाहती, ठीक है, जाना 10 साल तक आपके खूंटे में रही, नहीं जाना चाहती, लेकिन बेचारी क्या करे, मजबूर है, बोल नहीं पाती। जैसे गाय की जबान नहीं है तो नहीं बोल पाती, लेकिन बेटी की जबान है तो भी नहीं बोल पाती। अगर कोई एक शब्द अच्छा कहती हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाप का सर झुक जाए, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, भाई का सर झुक जाए, तो जो अरमान होते हैं तो वो यहाँ दबा लेती है। नहीं नहीं, वो कह रही है ना, वो मैना माता ने कहा है, कत विधि सृजी नारी जगमाहे, पराधीन सपने सुखनाए। विधाता ने नारी का जन्म कैसा बनाया है, कैसा, जब से जन्म लेती है केवल पराधीनता में ही उसको जीना पड़ता है, दूसरे की इच्छा में, केवल अपनी कोई इच्छा है ही नहीं उसके। जनक जी आज व्याकुल है, रो रहे हैं, मेरी बेटी को एकदम खेल समझ लिया। अच्छा, क्या जनक जी जानते नहीं है कि मेरी बेटी से विवाह करने राक्षस भी आया? जानते हैं ना, जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं बोल पड़े। एक कवित्व गाया करती थी मैं, कैसे कैसे योद्धा थे यहाँ पर, गौतम जावाली व्यास, इस तरह के विद्वान थे यहाँ पर कथावाचक। गौतम जावाली व्यास वामदेव वाल्मीकि,
करण कड़ाध से मान ब्रह्म ज्ञानी थे। अच्छा, वीर कैसे थे उस कालखंड में? जब ये धनुष को उठाया जा रहा है, अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। अच्छा, संत कैसे थे? नारद से संत और सती सीता अनुसुईया सम। नारद से संत, सती सीता अनुसुईया सम। सत्य सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। सत्य सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल। तो सुयस यहाँ का ब्रह्मलोक की कहानी थे। सुयस यहाँ का तो ब्रह्मलोक की कहानी थे। यहाँ की गाथा, यहाँ की कीर्ति, यहाँ का नाम नारद जी ब्रह्मलोक में गाया करते थे। ऐसी थी हमारी पृथ्वी, ऐसी थी धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश था मेरा, ऐसा देश था मेरा। मैं विनती करूं, जनक जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। अब जन को माँ के घट माही, तो ये वीर विहीन मही में जानी। अपने आप को अब कोई वीर न कहना। धनुष के सामने आने पर सबकी लज्जा, सबकी वीरता, सब कुछ चला गया। अब कोई ये ना कहना कि मैं वीर हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी को लगा कि क्यों ना कहें, हम तो कहेंगे कि हम वीर हैं। लक्ष्मण जी को ये बात बड़ी बुरी लगी। और जानते हैं तुलसी बाबा ने लिखा है, लगे बचन जनु बाण। जैसे बाण लगता है ना, सीने को बिंदता हुआ चला जाता है, छाती को बिंदता हुआ चला जाता है। बाबा जी कहते हैं जनक जी की वाणी लक्ष्मण जी को सूट नहीं की। बड़ा दर्द हुआ। अरे राम राम राम, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मनि जाता। जनक जी ने जो कहा है वो अनुचित कहा है, अनुचित, उचित नहीं है। अच्छा, अनुचित क्यों है लक्ष्मण भैया? अनुचित इसलिए है कि जब मैं और मेरे भैया विश्वामित्र जी के साथ आए थे तो सबने यही कहा था, जानते हैं महाराज ये दोनों कौन है? कौन है? बोले ये वही है जिन्होंने बड़ी पिशाची ताड़का का वध किया। ये वही दोनों हैं जिनने सुबाहु और मारीच का उद्धार किया। ये वही हैं जिन्होंने एक पत्थर की शिला में प्राण डाल दिया। जनक जी जब ये सब कुछ जानते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा वीर बैठा है, दुनिया को रचाने वाला बैठा है, एक नजर में जिस जनक ने पहचान लिया था कि भगवान है, और अब कह रहे हैं कि दुनिया में कोई वीर नहीं है, इसका मतलब है कि अनुचित है, अनुचित है। एक बात बोले, किसी महात्मा ने लक्ष्मण भैया से कहा था, लक्ष्मण भैया जनक जी की बेटी बैठी है, इस समय हर जितना भी राजा आया है हर बार हार गया है। जनक जी की बेटी उदास है, जनक जी उदास है, उनकी पत्नी उदास है, जनकपुर वासी उदास है। एक बाप हार चुका है, राजा नहीं हारा, बाप हार गया है। जैसे 10 दरवाजे खटखटाते खटखटाते संसारिक पिता हार जाता है। कहीं पर 10 लाख की मांग होती है तो कहीं 15 लाख की मांग होती है तो कहीं 20 लाख की मांग हो, बाप ही हार जाता है। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं अपनी बेटी का विवाह? जानता अगर जो वीरो, जानता अगर जो वीरो से खाली मही, तो जनकपुर किसी को बुलाता नहीं। जानता अगर जो वीरो,
हार जाता नहीं। लक्ष्मण जी को बुरा लग रहा है। राम जी ने कहा लाला बुरा मत मान, राजा नहीं रो रहा है, एक पिता रो रहा है, तू क्यों नाराज हो रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा भैया जनक जी को इतना भी व्याकुल नहीं होना चाहिए। जनक जी आपको चोट नहीं पहुंचा रहा है, मुझे चोट पहुंचा रहा है। अच्छा तुम्हें कैसे लग रहा है कि जनक जी मुझको चोट नहीं पहुंचा रहे, तुमको पहुंचा रहे? बोले भैया चौपाई में लिखा क्या है देखना, कहीं जनक जैसा अनुचित मानी विद्यमान रघुकुल मणि जाने। जिस स्थान पर रघुकुल के मणि बैठे हो, जनक जी को वहां पर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आहा राम जी ने कहा ठीक है, अगर मैं अयोध्या की मणि हूं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? बोले भैया यदि आप अयोध्या के मणि हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये मणि रहती कहाँ है, कहाँ रहती है? बोले फड़ी के पास में। और जब कोई मणि को चोट पहुंचाएगा तो फड़ी को अच्छा लगेगा भला? सोचिए मैं फड़ी हूँ, आपको कोई बुरा बोलेगा, वो मेरा कितना भी बड़ा सगा क्यों ना हो, मेरा दुश्मन है, वो ये हकीकत है, हकीकत है। लक्ष्मण जी ने भरत जैसे भाई के लिए बाण उठाया, अपने पिता के लिए अशब्द बोले, ठीक है, पिता के लिए अशब्द बोले, भाई के लिए बाण उठाया, कैकेयी के खिलाफ चले गए, मंथरा के खिलाफ चले गए, अपनी सुमित्रा जैसी माता को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। बाबा जी कहते, वो खुद कहते हैं, खुद कहते हैं गुरु भी तुम्हार न जानोगा, 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 गुरु भी तुम्हार न जानोगा। कहो सुभाए नाते पतियाओ, कहो सुभाए नाते पतियाओ, नाथ पतियाओ। लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति लगी है, मालूम है? 2 बार लगी, एक बार नहीं लगी। एक बार मेघनाथ ने शक्ति मारी, हनुमान जी बूटी लेके आ गए, पिलाया, ठीक हो। और जब मेघनाथ आया दोबारा युद्ध करने, फिर बाण मारा। बाबा जी कहते हैं वही बाण लास्ट में युद्ध करते 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 फिर चला दिया। लक्ष्मण को फिर शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिरने लगे। और जैसे ही गिरने लगे बाबा जी कहते हैं राम जी खड़े हैं। राम जी ने कहा भैया क्या कर रहे हो, बार बार नौटंकी, ये नाटक है। हाँ? एक बार चलो तुम्हारा नाटक चल गया, अब दोबारा तुमको फिर शक्ति लगी और फिर तुमको अपने आप को देखो पहले तुम कौन हो। सारे जगत को आधार हो, सारे जगत का आधार, जो सहस शीर्ष अहिस महीधर, महीधर, जो मही को धरती को लेने वाला है वो महीधर, लखन सचराचर धनी, सारे संसार के नाथ आप ही हो। बार बार नाटक क्यों कर रहे हो? अच्छा लक्ष्मण जी खड़े हो गए, शक्ति का कोई असर ही नहीं हुआ क्योंकि राम जी पीछे से टॉर्चर कर रहे थे। खड़े हो, खड़े हो, बार बार ये नाटक अच्छा नहीं लगता। अब कोई बार बार अपना युद्ध छोड़ के फिर बूटी लेने जाएगा, फिर कोई आएगा, तो इसके लिए अब ये नाटक बंद करो। अच्छा लक्ष्मण खड़े हो गए, हनुमान जी पीछे खड़े थे। हनुमान जी ने देखा यही शक्ति पहले लगी थी तो लक्ष्मण भैया होश में नहीं आ रहे थे। राम जी रुदन कर रहे थे बार बार, नार हेतु प्रिय भाई गवाई, क्या करूं विधाता क्या ना करूं, मिले ना जगत सहोदर भाई, बार बार रोए जा रहे। संसार में सब कोई मिल जाएगा लेकिन सगा भाई नहीं मिलेगा, बार बार नाटक कर रहे थे। हनुमान जी ने पूछ दिया लाला
ये बताओ मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था क्या? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज समझ में नहीं आया। अरे समझ में नहीं आया, यही शक्ति मेघनाथ ने उस समय मारी, तब मुझको इतनी दूर जाना पड़ा, पर्वत को उठाना पड़ा, द्रोणागिरी पर्वत को उठाना पड़ा। और जब मैं अयोध्या से आ रहा था तो भरत जी ने मुझे निशाचर समझ के बाण मार दिया और मैं एक पैर का हो गया, टेढ़ी टांग वाले हो गए। हनुमान जी टेढ़ी टांग वाले, ठीक है, और मैं टेढ़ी टांग वाला हो गया। तो आप ये बताओ, जब आप वास्तव में स्वस्थ हो सकते थे तो मुझको इतनी दूर भटकाया क्यों? मेरा पैर क्यों तोड़वाया? अच्छा देखना, लक्ष्मण भैया ने कितनी प्यारी बात कही है। जानते हो हनुमान जी, मेरी माँ ने बेशक मुझसे कहा था कि जंगल जाना तो जलना नहीं किसी से, राग रोष ईर्ष्या मद मोह, ईर्ष्या मत करना, लेकिन मुझे ईर्ष्या हो गई थी। अच्छा किससे? किससे? बोले आपसे और भरत भैया से। अच्छा कैसे ईर्ष्या? बोले भरत भैया को राम भैया ने गले से लगा लिया, बहुत प्रेम बरसाया उनके ऊपर। आप जब किष्किंधा में मिले तो आपको भी गले लगा लिया, और इन्होंने कह दिया कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण से ज्यादा प्यारे हो। आपको गले लगाया, भरत को गले लगाया, सुग्रीव को गले लगाया, विभीषण को गले लगाया, मुझे कभी गले नहीं लगाया, केवल बगल में बैठा था। तो मुझको भी नाटक सूझा कि आज चाहे कुछ हो जाए, कितना भी बड़ा युद्ध थमा हो, लड़ाई चली हो, लेकिन आज तो मैं भी नाटक करूंगा। और नाटक कैसा? बोले जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी तो मैं बेहोश हो गया, जानबूझ के बेहोश हुआ, और ऐसा वैसा बेहोश नहीं हुआ, सोता रहा बराबर भैया की गोद में। और जानते हैं जब मैं भैया की गोद में सो रहा था, नाटक किए, तब भैया बार बार मेरे सर पे जब हाथ सहला रहे थे ना, तो मेरा 14 वर्ष का सारा दुख दूर हो गया, सारा दुख दूर हो गया, मेरा कोई कष्ट नहीं रह गया। अच्छा तो ये जितना नाटक आपने किया है तो भैया का प्रेम पाने के लिए किया है। हाँ, मैं चाहता था कि एक बार भैया को मैं देखना चाहता हूँ कि जितनी मोहब्बत मैं करता हूँ उतनी मोहब्बत ये भी करते हैं क्या? ये भी उतना चाहते हैं क्या? और बाबा जी वाक बहुत प्यारा देते हैं। लक्ष्मण जी को वहां बुरा लगता है जब राम को कोई गलत कहता है। राम से बढ़कर के दुनिया में उनके लिए कोई है ही नहीं, ना माता ना पिता ना गुरु ना कोई सगा संबंधी, राम के अलावा कोई नहीं। भैया यदि आपको कोई चोट पहुंचाएगा तो चोट मुझे लगेगी ना। आप रघुकुल के मणि हैं तो मैं रघुकुल का फणी हूँ, और आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मणि की जिम्मेदारी फणी के ऊपर होती है। हाँ, मणि को मार कर, फणी को मार कर यदि कोई मणि ले जाए तब तो ले जा सकता है, लेकिन यदि फणी जब तक जिंदा है मणि को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, बूढ़े जनक को भी, वृद्ध जनक को भी टाइट भाषा में बोले हैं लक्ष्मण जी, टाइट भाषा में। और मैं विनती करूं, राम जी ने उस समय समझाया, लाला एक बात बता, यदि जनक जी ने अनुचित किया है तो तूने क्या उचित किया है क्या? क्यों मैंने उचित क्यों नहीं किया? अरे वृद्ध पिता खड़े हैं सामने, वृद्ध है वो, अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं बराबर, और उनके नाम के आगे ना तुमने श्री लगाया ना श्रीमान लगाया, और सीधे सीधे तुमने जनक बोल दिया। ये अच्छी बात है? अच्छी बात? भैया ये बात छोड़ो, मैंने आपके लिए सब कुछ किया है, तो तुम क्या चाहते हो? बोले आप कहो तो आप कहो तो मैं कहो तो कहीं ब्रह्मांड उठाओ, आज्ञा दो मुझे। किस चीज की? बोले आप कहें तो ब्रह्मांड उठाऊं, मैं जनक जी को दिखा दूं कि मैं योद्धा हूं कि नहीं। तो राम जी ने कहा तुम खड़े कहां पर होगे? अगर ब्रह्मांड उठाओगे तो ब्रह्मांड के अंदर तो तुम भी हो ना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं ब्रह्मांड के ऊपर भी और ब्रह्मांड के नीचे भी हूँ, शेष के रूप में, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो जिस समय ब्रह्मांड के उठाने की बात आएगी तो मैं नीचे चला जाऊंगा, ब्रह्मांड को उठा लूंगा। अच्छा और क्या करोगे? बोले कहो तो कहीं ब्रह्मांड उठाओ, फिर ब्रह्मांड को हाथ में लूंगा और जो जन सत प्रवान में धाओ, 100 योजन तक लेकर के इसी ब्रह्मांड को दौड़ूंगा। और बोले फिर क्या होगा? बोले जब थक जाऊंगा तो कांचे घट जिम डारा फोड़ी, जैसे कच्चा घड़ा फोड़ा जाता है ऐसे ही फोड़ दूंगा, और सकाऊं
मेरु मूलक जिम तोरे। आहा, एक देखना जैसे मूली तोड़ी जाती है ना, मूली मूलक, इसी प्रकार से मैं इसको तोड़ दूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझे पता है तुम्हारे समान बल रखने वाला शायद कोई होगा, लेकिन एक शर्त तो तुमको याद होगी जो जनक जी ने कही है कि जो धनुष को उठाएगा वो विवाह करेगा। यहाँ पे बड़ा व्यंग किया करते हैं महात्मा, ये व्यंग है, अंदर से मत लेना। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम धनुष को उठा सकते हो पता है, दौड़ भी सकते हो ये भी पता है, फोड़ भी सकते हो ये भी पता है, लेकिन विवाह भी तो शर्त लगी है ना कि विवाह भी करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो मैंने सोच लिया। अच्छा क्या सोच लिया? सोचा ये धनुष को मैं उठाऊंगा, तोड़ूंगा भी मैं और विवाह करेंगे आप। राम जी ने कहा ऐसी शर्त थोड़ी लगी है कि उठाओ तुम और विवाह करें हम, जो तोड़ेगा वही विवाह करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया वो मेरी माँ है। हाँ वो तो मुझे भी पता है तेरी माँ है, तो फिर बैठ जाना, बड़ी बड़ी डींगे क्यों मार रहा है। और एक बात बोलूं, बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, दोहा तोरो छत्र दंड जिम तब प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद शपथ तो कर न धरो धनवा। तोरो छत्र के दंड करुणा निदान, जैसे वो उसको जानते हैं ना बरसात में, वो हमारे यहाँ उसको कुकुर मुत्ता बोला जाता है, वही यही में बोला जाता है हे करुणा निधान। कुछ और बोला जाता है क्या? ना, यही बोल। सुनो बोलो क्या कह रहे? गोबर छत्ता, गोबर छत्ता हमारे यहाँ थोड़ा सा कड़ुआ बोला जाता है। मान लीजिए गोबर छत्ता, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं जैसे गोबर का छत्ता ऐसे तोड़ सकता। अच्छा राम जी ने कहा ताकत है तुम्हारे पास, बड़ी बड़ी टीके मार रहे हो, तोड़ो छछल के दंड जीव तब प्रताप बलनाथ। आपके प्रताप से मेरे पास कहाँ ताकत है? अच्छा मेरे प्रताप से? हाँ प्रभु केवल मेरे पास ये पावर हाउस बैठा रहे फिर देखो मेरा कमाल। जो न करो तो प्रभु पथ सफल तो ये कर न धरो धनवा। आपके प्रताप से मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, आपके प्रताप से ही लेकर 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ, आपके प्रताप से ही कच्चे घड़े की तरह तोड़ भी सकता हूँ, और आपके प्रताप से प्रभु मेरे पास कोई बल है क्या, कोई शक्ति है क्या? अच्छा देखना हनुमान जी और लक्ष्मण दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। हनुमान जी लंका जला करके आए और जलाने के बाद ऐसे बैठे थे, सीता जी की पूरी खबर सुना दी। राम जी ने पूछा कि ही विध रावण पालत लंका, आप ही गाइए। के ही विध रावण पालत लंका, के ही विध दुयो दुर्गे अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, साधा मृग के बड़ मन साई, साधा ते साधा पर जाए, नाग सिंह लोहा तक पुर जारा, निश्चर बन गन बिपने उजारा, सो सब सो सब सो सब सो सब तब प्रताप रघुराया, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, सब प्रभाव बढ़वान लई, जार सकै खलकू, जार
सके खल तू, जार सके खल तू। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान एक बात बता, रावण ठीक ठाक तो है ना, चकाचक जिसे कहते हैं एकदम ठीक है? के ही विधि रावण पालत लंका, कहानी बताओ, रावण ठीक है? हाँ एकदम ठीक है, अभिमान में डूबा है। अच्छा दूसरी बात बताओ, इतनी बड़ी लंका को तुमने कैसे जलाया? के ही विधि दयो दुर्गयति बंका। हनुमान जी ने कितनी बढ़िया बात कही है, प्रभु ना तो मैंने रावण को डराया धमकाया और ना ही मैंने लंका को जलाया। अच्छा मैं छोटा सा बंदर हूँ, एक छोटा सा बंदर, और जानते हैं प्रभु बंदर में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। कौन सी विशेषता? बोले केवल कूदने के, इस डाल से इस डाल पर और इस डाल से उस डाल पर, शाखा मृग के और बड़े मनसाई, एक ही काम करता है बंदर, शाखा ते शाखा पर जाए। अब आप कह रहे हैं कि लंका कैसे जलाई, तो सुनिए, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर बन गन विपिन उजारा। ये जो मैंने 4 काम किए हैं ना, जानते हैं अपने दम पर नहीं, तो बोले तब प्रभाव बढ़वा न लई, जार सके खल तू, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, ओ नाथ न कछु मोर प्रभुताई, ताकौ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, प्रभु प्रभाव बढ़वा न लई, जार सके खल तू, जार सके खल तू, जार सके खल तू। अच्छा देखना, लक्ष्मण जी धरती को उठाने वाले हैं, सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो कह रहे हैं भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, यहाँ तक के लास्ट जब हनुमान जी आ रहे थे आखिरी में, तुलसी बाबा कहते हैं हनुमान जी ने गर्जना की, गर्जना, और गोस्वामी बाबा कहते हैं हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि जो राक्षसियां गर्भ से थी तो उनके गर्भ गिर गए। गौर करना, आते समय लंका से जब आ रहे थे इतनी भयंकर गर्जना की कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए। अब हनुमान जी के ऊपर सीधा सीधा ब्लेम लगा है। हनुमान जी एक बात बताओ, गर्भपात कितना बड़ा पाप है, भ्रूण को मारना कितना बड़ा पाप है, जिसने दुनिया को नहीं देखा है ये कितना बड़ा पाप। एक बात और बताऊं, हनुमान जी ने ये 2 काम की वजह से, 2 काम मुख्य थे। एक तो रावण के मन में एक बात बैठ गई थी कि मेरे चंद्रहास से तो सारी दुनिया डरती ही है, मेरे चलने से तो धरती कांपती ही है, लेकिन मेरे गर्जना में कितना बड़ा पावर है कि जब मैं गरजता हूं तो गर्भ गिर जाते हैं। और एक बात और बताऊं, मुख्य बात, रावण कभी लंका में गर्जना नहीं करता था। आप पढ़ लीजिएगा, आप सुंदरकांड से इसकी कथा प्रारंभ हो जाती है रावण की, तो आप सुंदरकांड पढ़िए, लंका कांड पढ़िए, दोनों कांड में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि रावण लंका में गर्जना करता है। रावण जानता है कि अगर मैं यहां पर गर्जना करूंगा तो मेरे लंका के ही बच्चे मारे जाएंगे, जो स्त्रियों के गर्भ में हैं वो मारे जाएंगे। वो जब जब भारत आता है, भारत में आके गर्जना करता है कि जो बाहर से तो देवताओं को दौड़ा रहा है, मनुष्यों को दौड़ा रहा है, गंगा गीता गायत्री को दौड़ा रहा है, और बाबा जी कहते हैं रावण की वजह से भारत की माताओं के गर्भ के अंदर के भी बालक सेफ नहीं रहते थे। ये गर्जना करता था और गर्भ गिर जाते थे, और आए दिन करता था ये, आए दिन करता था। और देखना जरा, हनुमान जी भी यही बताना चाहते हैं, अगर तू भारत में आकर के भ्रूण की हत्या कर सकता है तो मैं भी तेरे लंका में आकर के भ्रूण की हत्या कर सकता हूँ। और देखना जरा, तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी एक बात बताओ, फिर रावण में और आप में अंतर ही क्या रह गया?
भ्रूण पापी तो नहीं होता, वो छोटा सा बच्चा है। अब छोटा सा बच्चा ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, इतना सा बच्चा ना हिंदू ना मुसलमान ना राक्षस और ना मनुष्य ना देवता, आपने क्यों मारा? हनुमान जी ने क्या बढ़िया पॉइंट की बात कही है, जानते हैं प्रभु? भैया देखो ये हविन कर रहा है, जानते हैं मैंने इनको क्यों मारा? क्योंकि मैं जानता था जब एक रावण की वजह से सीता मैया गई, सीता मैया साल भर रोए, राम जी बराबर रोए, लक्ष्मण भी बराबर रोए, प्रजा भी बराबर रोए, है ना? एक रावण की वजह से ना, एक रावण की वजह से कितना जीव दुखी है। और मेरे राम आज नहीं तो कल इस रावण का वध करेंगे जरूर, ये भी पता है। लेकिन मेरे जाने के बाद, यहाँ से राम जी की अयोध्या लौट जाने के बाद, मेरे भी लौट जाने के बाद, इन गर्भवती स्त्रियों के गर्भ से अगर फिर से कोई रावण पैदा हो गया तो फिर बोले मेरे राम जी को फिर से 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, फिर से नंगे पैर आना पड़ेगा और फिर से सीता हरण होगा, फिर से मेरी मैया को वही दुख मिलेगा। तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, तो हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि गर्भ के बालक ही गिर गए, कीड़ा चला गया। नहीं। हेलो तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघो, बलिहार राघो, बलिहार राघो, बलिहार राघो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघो, बलिहार राघो, बलिहार राघो, बलिहार राघो। लगते हैं प्यारे प्यारे, जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे, जब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो, बलिहार प्यारे तू, बलिहार। सब लोग सो जाओगे नहीं तो नींद आ जाएगी। हाँ
बाल बड़े घुंघराले बादल हो जैसे काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो जैसे काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो जैसे काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो जैसे काले। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार लागो तू, बलिहार लागो तू। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार लागो जी, बलिहार लागो जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार लागो तू, 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 बलिहार लागो तू। जनक जी जब रोने में लगे थे, तुलसी बाबा कहते हैं उसी समय और भगवती युवा संघ इनकी तरफ से पारितोषिक पुरस्कार 100 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे पंडित लड्डू मिश्रा जी इनकी तरफ से भी 100 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज जी नहीं दिए हैं, सामने बैठे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय। बाबा जी बड़ा प्यारा वाक्य देते हैं। जब जनक जी रो रहे थे, पूरी प्रजा रो रही थी कि अब क्या होगा, सब बिगड़ गया, तब उसी समय राहु उठा और उठ करके चला। तो शंकर जी ने राहु से पूछा कि ये बता अब कहाँ जा रहा है? अब बोले मैं रावण के पास जा रहा हूँ शुभ संदेश देने। अच्छा, काहे का शुभ संदेश? रावण ने कहा था कि एक भी राजा जब तक बैठा रहे तो वहां पे तुम बैठे रहना, और मेरे रहते कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता। अब जब राजा रह ही नहीं गए हैं, शंकर जी का वो बैठे हैं दो राजकुमार, देखो सामने आज दो बैठे हैं, एक सांवला एक गोरा। ये कीड़ा है लग गया। मर गया बेचारा यहाँ आकर। इतना पानी पी रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे से कर रहा है, ना ऊपर आ रहा है ना जा रहा है। मर जा भाई, काहे के लिए मुझे मारने में लगा है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय हो। एक सांवला एक गोरा दो बैठे हैं। तो रावण ने कहा ये कोई राजा है क्या? दुबले पतले, इनमें ना मुझे कोई ताकत दिख रही है ना बल दिख रहा है, ये बेकार है मेरी नजरों में। शंकर जी ने कहा ऐसा करो, एक विद्वान चाहे जितने मैले कुचैले कपड़े में बैठा हो उसको कमजोर नहीं मानना चाहिए, ठीक है? विद्वान को कभी कमजोर मत मानो। सती नारी चाहे जैसे कपड़ों में बैठी हो, चाहे जैसे, उसको कमजोर मत मानो, प्रबल हो सकती है। और शत्रु चाहे जितना छोटा हो उसको छोटा मत मानो। शास्त्र हमारा कहता है शत्रु कितना भी छोटा हो बड़ा काम कर सकता है। अब आपको याद है अपने बांदा में क्या घटना घटी थी? वो गोली मारे थे उनको, छोटे छोटे बच्चे, वो 3 बच्चे। कौन सा वो मुसलमान अभी मारा गया था, इनकाउंटर कर दिया था, सामने मार दिया था। हमारे यहाँ के थे, एक बांदा का, एक हमीरपुर का और एक फतेहपुर का। अतीक अहमद मारा गया था ना, हमारे यहाँ के थे तीनों।
भैया सच बताएं, हमारे खेतों में खेलता रहा है वो लड़का, हमारे खेतों में खेलता रहा। अब देख लें आप तो फूंक दे तो उड़ जाए, फूंक दे उड़ जाए। आज पड़ा है जेल में, इतने बड़े क्रिमिनल को मार दिया, गोली से मार दिया। तो मैं विनती करूं, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कि छोटा है। बॉडी से कुछ नहीं होता कि हाई फाई बॉडी बना लो तभी सब कुछ। ये कलेजा चाहिए किसी से लड़ने के लिए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके कि वो कहाँ के थे, तो आपको पता चल जाएगा। एक बांदा, एक हमीरपुर, वहीं के थे। मेरे गांव का है, कुरारा का। बताओ, मेरे गांव का लड़का। मैं विनती करूं, बड़ा प्यारा बात आता है, बड़ा प्यारा भाव आता है कथा में। ये तो राहु चला गया, और राहु के जाने के बाद विश्वामित्र जी महाराज जान गए कि ये शुभ मुहूर्त है धनुष के तोड़ने का, आखिरी दिन है। राम उठो बेटा उठो, उठहु राम भंजव भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। उठहु राम भंजव भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। उठहु राम भंजव भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण सिर नामा, हरत साधन कचूर सहज चले जगत पति स्वामी, मंद मंज बर कुंजर गामी। ओ मंद मंज बर कुंजर गामी। तुलसी बाबा कहते जब राम जी उठे तो राम जी के उठने का तरीका देखना, दोनों का मिलान करना। जब राजा उठे थे धनुष को तोड़ने के लिए तो कैसे उठे थे? तमकिता की तक शिव धन धरई, उठाए न कोटि भांति बल करई। जब उठते हैं तो अपने आप को बाल हिलाते हैं, मूंछ पे हाथ फेरते हैं, गाल पे, बाजू पे, वो सबको दिखाते हैं कि देखो हमसे बढ़कर कोई नहीं है। एक बात बताएं बाबूजी, जिसने कभी 10,000 रुपए ना देखे और खेत बेच दे, वो मैंने देखा है। खेत बेचे पा जा, रुपए नहीं कमाता और खेत बेचे पा जा, तो गड्डी डालेगा अपनी मेन जेब में, आगे यहाँ डालेगा, और जहाँ 4 लोग बैठे होंगे अब फिर निकालेगा गड्डी, अब फिर डालेगा, अब फिर निकालेगा, फिर डालेगा, फिर निकालेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को। अभी अपने यहाँ की बात बताऊं, कबरई की। कबरई में अभी 2 कथाएं होनी है, दोनों भागवत की कथा होनी है। मई में दोनों कथाएं होनी है भागवत की। अब मैं विनती करूं, मैं वहीं की बात बता रही हूँ। वहां 3 साल कथा कही मैंने। गंज पड़ता है एक गांव महुआ के पास, महुआ सुने हैं? वहीं कबरई महुआ। तो मैं विनती करूं, जब हम कथा कहने जाते थे बाबूजी, तो वो आदमी जैसे आप लोग बीड़ी पी के उसको फेंक दे, और फिर वो उस बीड़ी को उठाता था। बीड़ी उठाने के बाद उसको जलाकर पीता था। इतना गरीब आदमी था वो। आप बीड़ी फेंक दे, फिर वो झूठी बीड़ी पिए, इतना गरीब। और ऐसी कृपा बरसी हनुमान जी की उसके ऊपर कि वहां से बांध निकल गया उसकी खेती से। ठीक है, बांध होता ना, बांध निकल गया। अब उसकी खेती सारी बांध में चली गई, और उसको मुआवजा मिला अच्छा खासा 4.5 करोड़। ठीक, 4.5 करोड़ मिला उसको। और वो 4.5 करोड़ जिस समय उसने पाए तो पगला गया। ऐसा वैसा नहीं पगलाया वो। 3 गाड़ी खरीदी उसने, 3, एक नहीं। और जानते हैं भाई साहब, पहले 2 गाड़ी लाया, अब एक गाड़ी लाया। अब एक गाड़ी में कहीं जा रहा होगा तो टायर फट गया उसका, और टायर फटा तो उसने टायर चेंज नहीं कराया। पता है, टायर सही नहीं कराया कि भाई गाड़ी का टायर फट गया है, और उस गाड़ी को घर में वहीं छोड़ के तुरंत एजेंसी गया।
तुरंत नई गाड़ी लेके आया। मैं झूठ नहीं बोल रही, व्यास मंच में बैठी हूँ, सौगंध खा के कहते हैं, बिल्कुल सत्य घटना। टायर सही नहीं कराया उसने, अब नई गाड़ी लेके आया और मुश्किल से मुश्किल 1 साल जिया है वो आदमी। 1 साल 1.5 करोड़ का बढ़िया VIP घर खरीदा उसने और कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी। अब बाकी जो बचा तो 50,000 रुपए रोज का उसका खर्चा था। 2 पुलिस वाले परमानेंट उसके पास खर्चीले लगे रहते थे, परमानेंट। और 1 साल तब हुआ जब 4.5 करोड़ फूंक के मरा। बस वो घर दिख रहा है उसका। जिसने कभी कुछ देखा नहीं है तो अचानक से जब उसको मिलता है बौखला जाता है, हे राम अब क्या करें, हम क्या करें। मुआवजे में कितने आदमी बन गए, कितने बिगड़ गए। राम जी के साथ में देखना कितना बढ़िया काम हो रहा है। राम जी के चलने का तरीका देखना, जब राजा चल रहे हैं तो अपने बाजू का बल, मूंछ पे हाथ, बाल पे हाथ, बॉडी पे हाथ फेर के जा रहे हैं। हमरे बराबर जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा राम उठा हुआ, उठा हुआ, बन जाओ भव चापा। राम खड़े हुए, पता है कैसे खड़े हुए, जा कैसे रहे। इसमें शब्द लिखा है सहजाई। सहजाई, सहजाई का मतलब जैसा राम जी का स्वभाव है उसी तरह से चले, बनावटी नहीं कुछ। और जो बनावटीपन से जीता है वो समाज में बहुत जल्दी गिरता है। एक कथावाचिका हमको मिली थी, लेडीज थी हमारे ही बुंदेलखंड में। तो जैसे आप लोग मिलते हैं तो मैं हाथ जोड़ के अपने आप से प्रणाम कर लेती हूँ। अरे यहाँ व्यास हो, नीचे थोड़ी ना व्यास हो। और भगवान करे मैं अपने आप को जीवन में व्यास कहूँ ही ना, कभी ना कहूँ। तो नीचे जैसे आप मिले तो मैंने प्रणाम कर लिया। अब उसने देख लिया तो पता है क्या बोली, अरे दीदी आप अपने